इसकी क्लासेस लेते हैं। विद्यासागर was a very generous and charitable man. From his earliest years, he had the poor and the needy to the utmost of his power. As a boy and school, he often gave some of the little food he had to eat to another boy. He often gave some of the little food he had to eat to another boy who had none. If one of his school friends fed little Isabel would go to his house. Sit down his bag and
His name begin in household learning in that which one learn I or all have no matter asking to release in me, he never had a older at his gate least some kilometer to least to see him should be done further. ये हमारा आंसर है। इसका जो क्वेश्चन आंसर है वह है what sort of man was Julius Caesar? Second is how did he help the poor students at school? Third is what did he do for widows and orphans? When he became rich? Fourth is why would he never like to have program at his gate? And the fifth is first noble minded वर्ड का हमें पैसिफिज्म
word in the present means helpful to the student. And fifth to the third and last is which word in the passage means the opposite of self. आज जो मैं प्रेजेंट लिया है वह विद्यासागर जी के ऊपर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा अनसीन पैसेज है वो 15 मार्क्स को हमारे कवर करता है हमारे एग्जाम में। 15 मार्क्स में हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं फोर क्वेश्चंस 3 मार्क्स में 3 into 4 12 मार्क्स। जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ये 1 मार्क्स। इस तरह से हमारा जो अनसीन पैसेज है वो टोटल 15 मार्क्स को हमारे कवर करता है। ग्रामर का बहुत बड़ा पोर्शन है। इसमें हम देखते हैं बच्चों की अनसीन पैसेज जब हम सॉल्व करते हैं, हमारा जो अनसीन पैसेज है इसमें हम एक बार अच्छे से रीडिंग लगाएंगे। रीडिंग लगाने के बाद हम देखेंगे कि फिर हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। फिर हम सेकंड टाइम जब रीडिंग लगाएंगे तब हम अपने क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज विद्यासागर। विद्यासागर किस तरह के व्यक्ति थे। अब हम अपने अनसीन में ढूंढते हैं। जब हम सेकंड टाइम रीडिंग लगा रहे हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उसी को अंडरलाइन करते हुए चले जाएंगे। जहाँ देखेंगे कि हमारा आंसर मैच हो रहा है या हमारा आंसर क्वेश्चंस को कवर कर रहा है। यहाँ आपने देखा कि हमारा जो पहली लाइन है वही हमारा पहला आंसर कवर करती हुई है। विद्यासागर वाज अ वेरी जेनरस एंड चैरिटेबल मैन। अब हम आगे बढ़ेंगे फिर हम देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वह है हाउ डिड ही हेल्प पुअर स्टूडेंट्स एट स्कूल। गरीब बच्चों की स्कूल में कैसे मदद करते थे। हम अपने अनसीन को लौटते हैं और हम अपने अनसीन में पैराग्राफ में देखते हैं कि फ्रॉम his earliest years he helped the poor and the needy to the utmost of his power। बचपन से ही या अपने शुरुआती सालों से ही वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करते थे। एज अ बॉय एट स्कूल में एक लड़के के रूप में हमारा जो क्वेश्चन है वही तो है कि स्कूल में वह बच्चों की मदद कैसे करते थे। He often gave some of the little food he had to eat to another boy who had none। वह क्या करते थे वह ऐसा देते थे कि जिसके पास में खाना नहीं है वह उन बच्चों को अपना खाना शेयर करते थे। एक वन ऑफ हिज स्कूल फेलोज फ्रेंड थे उनका कोई साथी बीमार हो गया। जब इस बार छोटे थे तब वह उनके घर गए और उनके पास उन्होंने क्या की उनकी सेवा की। यहाँ तक हमारा सेकंड क्वेश्चन कवर है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डिड ही डू फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स व्हेन ही रिच। जब वह धनवान हो गए तब उन्होंने विडोज और ऑर्फन के लिए क्या किया। व्हेन ही grew rich hundreds of poor widows and orphans were supported by him। यहाँ से हमारा थर्ड क्वेश्चन है
ये जो हमारा फिफ्थ का पहला है उसका मीनिंग है सेकंड में हमसे मीनिंग पूछा है हेल्पफुल टू द पुअर और सेल्डम का हमसे अपोजिट पूछा है। तो सेकंड है हेल्पफुल टू द पुअर के लिए यहाँ मीनिंग दिया है चैरिटेबल मैन। ये हमारे फिफ्थ का लिखना हमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वह हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज विद्यासागर और हमने इसे अपने अनसीन में हमने सर्च किया हमें कहीं ना कहीं इसका आंसर मिला विद्यासागर वाज अ वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन। तब हम इसका यही आंसर लिख देंगे विद्यासागर was a very generous and charitable man. Second question is how did he help the poor students at school? हमने मार्क किया है अपने पैराग्राफ में as a boy at school he often gave some of the little food he had to eat to another boy who had none. If one of his school fellows felt ill little Iswar would go to his house to buy his bed and nurse him. यहाँ तक है हम इसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी आप जो हमने टिक किया है वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से और वहाँ। लेकिन हम हिंदी हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो वो ज़्यादा आसान और अट्रैक्टिव रहेगा। हमारा सेकंड आंसर है कि है the poor students at school giving them some foods and nursing them when they were ill. वह स्कूल में गरीब बच्चों की मदद करते थे उन्हें कर देते थे अपना खाना देते थे और उनकी सेवा करते थे जब वह बीमार होते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है What did he do for widows and orphans when he became rich? When he grew rich, hundreds of poor widows and orphans were supported by him. ये यहाँ आंसर इसका दिया हुआ है। हम इसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं कि supported hundreds of widows
when he became rich. क्या करते थे भाई? उन्हें सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why would he ever like to have a porter at his gate? ये हमने मार्क किया है अपने एमसी में। He would never have a porter at his gate. At least some poor man who wished to see him should be turned away. हम यहीं से इसे कॉपी करेंगे। फिफ्थ का ही सेकंड है, उसमें हमसे मीनिंग मांगा है हेल्पफुल टू द पुअर। इसका भी हमें सेम मीनिंग देना है और हमारे आंसर में दिया है चैरिटेबल मैन। फिफ्थ में थर्ड है सेल्डम वर्ड दिया है और सेल्डम का हमें अपोजिट बताना है। सेल्डम मीन्स कभी कभी और इसका अपोजिट हुआ ऑफन यानी कि अक्सर। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम कैसे अपने अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं, अपने उसी अनसीन में से मार्क्स करते हैं और फिर उनके आंसर्स